ओके, तो जब भी हम लोग लेबल रीड करते हैं तो आपको क्या करना है, कार्ब्स इन द कॉन्टेस्ट, यानी आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर टोटल कार्बोहाइड्रेट बताए हुए। अभी कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, वो आपको याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें तीन तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स, एक होता है फाइबर। तो हो सकता है कि जब भी टोटल कार्बोहाइड्रेट्स आप लिखो तो उसमें सिंपल, कॉम्प्लेक्स और फाइबर तीनों भी चीजें होती है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ शुगर को नहीं, आपको टोटल कार्बोहाइड्रेट पर भी ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि आपके बॉडी के अंदर हेल्दी कार्ब्स जाने से रह जाए। इसके लिए हमेशा जब भी कार्ब्स देखते हो तो उसमें लिखा होता है कि कार्ब्स में कौन से कार्ब्स है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, या सिर्फ शुगर ऐड किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि शुगर का अलग से एक कॉलम होता है। अगर आप ये देखोगे, यहाँ पर देखिए, टोटल कार्बोहाइड्रेट भी लिखे हुए हैं और टोटल शुगर भी अलग से लिखी हुई है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। इसका मतलब अभी टोटल कार्बोहाइड्रेट में अलग से सिंपल, कॉम्प्लेक्स और फाइबर रहेंगे, और टोटल शुगर में सिर्फ सिंपल शुगर रहेगी। तो इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है, आपको ये गिनना है। अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि आपके जो भी कंटेंट आप ले रहे हैं ना, पैकेट कुछ भी खरीद रहे हो, उसके ऊपर जब फूड लेवल पढ़ते हो तो उसके ऊपर कोशिश हमेशा ये देखो, जो फाइबर जो है, पे स्पेशल अटेंशन टू द हाई फाइबर फूड। बहुत बार ना खाने से हमारे दिमाग में बैठा रहता है कि लेबल, जो स्टिकर लगे हुए ना, ये हमेशा अनहेल्दी होते हैं। सी, ये जो स्टिकर लगे होते हैं ये हमेशा अनहेल्दी होते हैं, ऐसा हमारे दिमाग में बैठा होता है। तो इसके लिए हम लोग ना कभी भी इसको इन डिटेल में पढ़ने की कोशिश नहीं करते। ओके, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि बहुत बार जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं उसके ऊपर भी एक साइज, एक स्पेशल साइज के फ्रूट के ऊपर कितना अंदर सर्विंग है, कितना उसके अंदर कार्ब्स है, विटामिन, वो भी मेंशन किया रहता है, अगर आप अच्छे फूड कैटेगरी में, हेल्दी फूड कैटेगरी में देख रहे हैं तो। ठीक है, तो और जो अनहेल्दी कैटेगरी में देखोगे, जैसे मैंने बताया, चिप्स है, कुकीज है, जो नॉर्मली जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं, उसमें अगर देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको अनहेल्दी चीजें उसमें ज्यादा दिखाई देगी। इसके लिए आपको ये स्टिकर पढ़ते आना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो शुगर फ्री वाला सेक्शन रहता है, जब भी हम लोग कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि शुगर फ्री कुछ चीजें देखें। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर शुगर फ्री लिखा है, इसका मतलब उसमें शुगर नहीं है। ओके, अगर वो बोल रहे हैं उसमें शुगर फ्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उसमें डायरेक्ट शुगर नहीं रहेगी, लेकिन उसमें कार्ब्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राइस से बनी हुई कोई चीज ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल राइस के पैनकेक्स मिलते हैं, एक तरह के बिस्किट्स रहते हैं, वो कुकीज जो रहते हैं वो राइस से बने रहते हैं, अगर आप शॉप में जाओगे तो आपको दिखेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम उसके ऊपर शुगर फ्री लिखा रहता है, लेकिन अगर वो राइस से बने हैं तो क्या उसके अंदर कार्ब्स है? यस, कार्ब्स है। इसका मतलब ये है कि ऐसी चीजें जिसमें कार्ब्स कम है वो आपको चूज करनी है। भले ही उसके ऊपर शुगर फ्री लिखा रहेगा, लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि उसके अंदर कार्ब्स कौन से है। तो वो उसमें मेंशन किए रहता है कि कौन से कार्ब्स से वो बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बेकरी का कोई ब्रेड का पैकेट खरीदते हो तो उसके ऊपर उसके इंग्रेडिएंट आपको पढ़ने हैं। तो आपको दिखाई देगा कि जो हम लोग सिंपल व्हीट ब्रेड लेते हैं, तो व्हीट ब्रेड के अंदर भी अलग से वो लोग ग्लूटीन ऐड करते हैं। ओके, तो लिखते वक्त ऊपर तो वो व्हीट ब्रेड ही लिखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर अगर ग्लूटीन है और सपोज उसके अंदर थोड़ा मैदा, व्हाइट फ्लोर ऐड किया हुआ है, तो वो उस चीज पे आपको ध्यान देना है कि अगर व्हाइट फ्लोर ऐड किया है, इसका मतलब उसमें मैदा ऐड किया है, तो हम लोग एनीवेज मैदा अवॉइड करते हैं। तो आपको क्या करना है, मल्टीग्रेन ब्रेड को फोकस करना है। जब मल्टीग्रेन का पैकेट आप उठाओगे तो उसके अंदर आपको ज्वार, बाजरा, नाचनी, जो भी दूसरे इंग्रेडिएंट है वो दिखाई देंगे। और अगर उसमें थोड़ा बहुत उन लोगों ने ये डाल दिया है, व्हीट डाला है, तो वो बेटर है। तो हमेशा जब भी आप कोई पैकेट खरीदो तो आपको इन चीजों पर ध्यान देना है कि आप दो अलग अलग चीजें, सेम चीज, फॉर एग्जांपल मैदे का ब्रेड लिया है, आपके पास कैटेगरी में तीन चीजें हैं, मैदे वाला ब्रेड है, व्हीट ब्रेड है और मल्टीग्रेन ब्रेड है। तो आपको उसको कंपेयर करना है और देखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये चीजें ना आपको 2 या 3 बार करनी पड़ेगी, फोर्थ फिफ्थ टाइम आपको याद रहेगा। तो आपको अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ेंगे। इसके लिए आपको क्या ध्यान देना है, एटलीस्ट इनिशियल फेज में आप उस चीज को ध्यान दें। ओके, तो इनिशियली आपको उस चीज पे ध्यान देना है, बाद में आपको एक बार समझ में आ जाने के बाद बार बार वो चीजें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नो शुगर एडेड बट नॉट नेसेसरीली नो कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत बार जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसके ऊपर लिखा रहता है नो शुगर एडेड, लेकिन उसमें ऑलरेडी बनाते वक्त कार्बोहाइड्रेट का कोई सोर्स यूज किया रहेगा, जैसे सिंपल कार्ब्स यूज किए रहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको नहीं कंज्यूम करने हैं। इस हम लोग क्या सोचते हैं, सिर्फ उठा के देखते हैं शुगर फ्री लिखा हुआ है, नो शुगर एडेड है, तो हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं। तो आपको उस चीज पर भी ध्यान देना है। इसके अलावा आता है शुगर अल्कोहल कंटेंट्स कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज टू।
सी कभी कभी ना आपने देखा रहेगा एक अलग अलग इंग्रेडिएंट के नाम लिखे रहते हैं, जैसे सॉर्बिटॉल लिखा रहता है। ये आप प्रोडक्ट उठाओगे तो उसमें दिखेगा आपको सॉर्बिटॉल लिखा रहता है, उसी में आपको जाइलिटॉल लिखा रहता है, मैनिटॉल लिखा रहता है। तो ये अलग अलग चीजें उस पर लिखी रहती है। ओके, तो ये चीजें जब लिखी रहती है तो इसका मतलब ये है कि ये एक टाइप का अल्कोहल है, शुगरी अल्कोहल जिसको बोलते हैं। इसमें भी शुगर होता है, तो अगर वो अलग से ऐड किया हुआ है इसका मतलब उसके अंदर शुगर है। तो वो चीजें आपको अवॉइड करनी है। क्यों? क्योंकि वो अलग से ऐड की हुई चीजें होती है जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा शुगर ऐड करती है, तो उन चीजों को आपको अवॉइड करना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बी फैट फ्री प्रोडक्ट, बी अवेयर ऑफ दैट फैट फ्री प्रोडक्ट। बहुत बार हम लोग क्या जाते हैं डायरेक्टली फैट फ्री देखना शुरू करते हैं कि कहाँ पर फैट फ्री लिखा हुआ, फैट फ्री लिखा हुआ। लेकिन हमेशा याद रखिए फैट फ्री है इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कार्ब्स नहीं है। हम लोगों ने इसके पहले भी बहुत सारे सेशंस लिए जिसमें हम लोग कार्ब्स किस चीज में होता है वो सब कुछ हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, इसके लिए यहाँ पर मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब भी आप शॉप में जाओ, सुपरमार्केट में जाए और चीजें जब सिलेक्ट करो तो आपको बस ध्यान इतना देना है कि फैट फ्री लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कार्ब्स नहीं है। आपको अलग से कार्ब्स का सेशन पढ़ना पड़ेगा। वो कैसे पढ़ना है वो मैं आपको आगे के सेशन में बताऊंगी। चूज हेल्थियर फैट। नाउ हेल्थियर फैट मतलब क्या? हमेशा जो फैट है वो पॉली अनसैचुरेटेड चूज करने हैं। इसका मतलब वो चीजें जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करती है, जो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, तो वो वाले ऑयल्स आपको सिलेक्ट करने हैं। वो उस पर लिखा रहता है पॉली अनसैचुरेटेड लिखा रहता है। जब भी सैचुरेटेड सुनोगे, सैचुरेटेड यानी जो रूम टेम्परेचर को भी सॉलिड रहते हैं, जैसे डालडा वो रूम टेम्परेचर में भी गाढ़ा रहता है, तो आप बॉडी के अंदर डालोगे तो भी वो बॉडी को डैमेज करेगा। जो रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल रहता है वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। अब इसके ऊपर से एक बात जो मैंने पिछले महीने एक हम लोग एवरी मंथ अलग अलग वेजिटेबल ऑयल ट्राई करते हैं क्योंकि सारे वेजिटेबल्स का ऑयल बॉडी में जाना चाहिए। तो मल्टीपल ऑयल ऐसे उसके ऊपर लिखा हुआ था, मल्टीपल वेजिटेबल ऑयल्स यानी अलग अलग वेजिटेबल्स का ऑयल मिक्स किया हुआ था। लेकिन जब मैंने उसका लेबल पढ़ा तो इट इज रिटन पाम ऑयल भी उसमें है, और पाम ऑयल सबसे ज्यादा यूज किया है और उसके अंदर दूसरे ऑयल का परसेंटेज कम किया हुआ था। तो लिखते वक्त ऊपर तो लिख दिया उन लोगों ने कि मल्टीपल ऑयल, मल्टीपल वेजिटेबल ऑयल मिक्स टुगेदर, ऐसे ऊपर लिखा हुआ था। हार्ट हेल्थ वगैरह सब ऊपर बना हुआ था स्टिकर विकर। लेकिन जब स्टिकर पढ़ा गया तो स्टिकर के ऊपर पाम ऑयल ऑलमोस्ट 70% पाम ऑयल था, और बाकी के अलग अलग वेजिटेबल के ऑयल जो थे वो 10%, 5%, 2% ऐड किए हुए थे। तो आपको हमेशा इन सारी चीजों की तरफ ध्यान देना है। स्टिकर जब पढ़ो तो पूरा ध्यान देके आपको पढ़ना है। इसके अलावा बहुत बार ना हम लोग क्या करते हैं, जो ऑयल्स रहते हैं ना उनकी कंसिस्टेंसी देखते हैं, यानी वो ज्यादा पीले नहीं रहेंगे, थोड़े से व्हाइट। जो हार्ट हेल्थ के स्पेशली ऑयल्स आते हैं ना उसमें हम लोग क्या करते हैं, वो कंसिस्टेंसी देखते हैं ऑयल का, जो अच्छा सा पतला होता है। लेकिन अलग से ऑयल को लिक्विडेट करने के लिए भी उसके अंदर लिक्विड ऐड किया रहता है। ओके, तो आपको ध्यान उस चीज की तरफ भी रखना है कि आपको उस चीज की तरफ भी ध्यान रखना है कि अगर आपने जो ऑयल खरीदा है उसके अंदर पाम ऑयल डाल के अगर लिक्विडेट करने के लिए अलग से इंग्रेडिएंट डाला हुआ है, इसका मतलब वो हेल्दी नहीं है। वो ऑयल जो पाम ऑयल रहता है नॉर्मली वो थोड़ा सा गाढ़ा रहता है और हार्ट के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं रहता, या कोलेस्ट्रॉल लेवल उससे बहुत बढ़ती है, बॉडी के अंदर फैट डिपोजिशन भी ज्यादा होता है। तो इतने मेहनत से हम लोगों ने ये फैट और ये सारी चीजें हम लोग निकाल रहे हैं, और जब आप ये लिक्विडेट करने वाले ऑयल को लिक्विडेट यानी गाढ़े से पतला करने वाला इंग्रेडिएंट उसमें ऐड किया होगा तो वो आपको नहीं लेना है। और ये उसके ऊपर मेंशन किया होता है, उसके ऊपर लिखा रहता है, तो आपको उस चीज की तरफ ध्यान देना है। फैज जी नहीं है क्या कॉल पर? फैज जी मुझे मैसेज कर रहे हैं। अच्छा, ओके। अच्छा, इनको लिंक नहीं मिला है क्या? एक सेकेंड ना। ठीक है। सो बेसिकली इस तरह से आपको ऑयल की तरफ और हेल्दी अनहेल्दी फैट की तरफ ध्यान देना है। उसके अलावा आता है नो व्हाट काउंट्स एज अ फ्री फूड। ना, आपको ये जानना जरूरी है जिसके जितने के ऊपर फैट फ्री शुगर फ्री लिखा रहता है तो वो फैट फ्री शुगर फ्री क्या है। तो अगर उसके अंदर एक सर्विंग के अंदर 20 कैलोरीज से कम हो, ओके, जैसे कि ये जो स्टिकर मैंने स्टार्टिंग में लगाया है अभी यहाँ पर देखो दिखाता है वो सर्विंग इंफॉर्मेशन 6 सर्विंग पर कंटेनर। तो ये हमेशा ना एक सर्विंग का दिखाता है, सर्विंग यानी एक बार लेने में उसके अंदर कितनी कैलोरीज आएगी ये आपको दिखाता है।
तो एक बार लेने में कितनी कैलोरीज आएगी, तो उसके अंदर उसका स्कूप होता है, या वो ऊपर लिखते हैं कि 10 ग्राम लेंगे तो हमेशा याद रखिए ये जो होता है ना, ये सारी चीजें नीचे जो लिखी होती है वो सिर्फ एक चम्मच या एक सर्विंग की होती है। यानी एक टाइम आप जो चीज खरीद रहे हो, एक टाइम जो चीजें खा रहे हो, सॉरी, जो आपके बाउल में अगर आपने एक स्कूप ले लिया, या आपने एक चम्मच ले लिया, या आपने 10 ग्राम, वो कितने ग्राम का होता है वो भी मेंशन करते हैं, 60 ग्राम का है तो ये 10 पीसेस है 60 ग्राम के। ओके, तो ईच पीस इज 60 ग्राम, और उस 60 ग्राम में इतनी कैलोरीज है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कुकी ले ली, और कुकी का सपोज एक कुकी का वेट 10 ग्राम है, और टोटल वो क्या बताएगा, बताएगा आपको एक सर्विंग का, एक सर्विंग यानी एक कुकीज में कितना कैलोरीज है। तो आप क्या सोचोगे कि अगर इसमें 220 कैलोरीज है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने सपोज दो कुकीज खा ली, आप सोच रहे हो 220 कैलोरीज है, कैलोरीज कम है, या इसमें फैट भी कम है, 3 ग्राम ही फैट है, शुगर भी 5 मिलीग्राम तक कोलेस्ट्रॉल है, सोडियम 270 मिलीग्राम है। तो अगर आप एक वो जो न्यूट्रिशनल फैक्ट या लेबल लगा रहता है वो हमेशा एक सर्विंग का होता है। अगर आप मल्टीपल सर्विंग यानी 2 से 3 से 4 5 बिस्किट्स अगर खा लोगे, तो ऑब्वियसली आपका जो उस दिन का कार्ब्स का इंटेक आप करने वाले थे उससे आप ज्यादा कर लोगे। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसके लिए क्या होता है पता है, वो पर सर्विंग लिखा रहता है ना, इसके लिए ये बहुत थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है कि हाँ 3 ग्राम ही है, ये तो सिर्फ हाफ ग्राम ही है, लेकिन ये सिर्फ एक सर्विंग यानी एक चीज का है, पूरे पैकेट का नहीं है वो। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर आप देख रहे हो कि आपको फ्री मतलब शुगर फ्री, फैट फ्री ऐसी चीजें देनी है, तो आपको क्या करना है, अगर इस पर सर्विंग में यानी एक चीज में अगर जो आपका, एक सेकंड, एक सर्विंग में अगर आपका 20 कैलोरीज से कम है, और अगर कोई एक चीज में कार्बोहाइड्रेट जो 5 ग्राम से कम है, तो वो आप आसानी से खा सकते हो। ओके, तो वो आपके लिए शुगर फ्री, कार्बोहाइड्रेट फ्री, वो वाली कैटेगरी में आता है। तो आपको हमेशा इस चीज पे ध्यान देना है, जहां पर भी शुगर फ्री लिखा हुआ है, फैट फ्री लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट फ्री लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान देना है कि जो टोटल कैलोरीज है एक सर्विंग का, मतलब उसमें से कोई भी, वो आपका मिठाई का पीस हो सकता है, बिस्किट हो सकता है, ब्रेड हो सकता है, जो भी चीज आप खरीद रहे हो उसके अंदर अगर एक सर्विंग जो स्टिकर पे लिखा हुआ है, एक सर्विंग 20 कैलोरी से कम है। अभी ये स्टिकर पे कितना है, ये क्या ये आपके लिए हेल्दी हो सकता है? टोटल कैलोरीज कितना, 220 दिखा रहा है। तो क्या ये हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं? ये चैट बॉक्स में लिखिए, क्या हम लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं? यस, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? यस, नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारे हिसाब से पर सर्विंग का कैलोरी अगर 20 कैलोरी से कम है तो ही वो हमारे लिए अच्छा है। इसके अलावा अगर हम लोग जो कार्ब्स है, अभी इसमें यहाँ पर टोटल कार्बोहाइड्रेट दिखा रहा है, ये 41 ग्राम दिखा रहा है, लेकिन अगर ये जो है 5 ग्राम्स के नीचे दिखाएगा, तो वो आप उसको ले सकते हैं, वो आपको फ्री वाले कैटेगरी में आएगा, मतलब फैट फ्री, शुगर फ्री, वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन वो स्टिकर फैट फ्री, शुगर फ्री लिखने के बावजूद भी अगर पर सर्विंग का जब लेबल है वो 20 कैलोरीज से ज्यादा दिखा रहा है, या 5 ग्राम कैलोरीज से ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा दिखा रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि वो चीजें आपको नहीं खरीदनी। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, 20 पर सर्विंग 20 कैलोरीज से कम होना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट 5 ग्राम से कम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। सेकेंड, अच्छा, क्या आप इससे ज्यादा खा सकते हो? हाँ, खा सकते हो, पर कभी खा सकते हो अगर आप पूरा दिन भर हेल्दी खा रहे हो, आप जो चीट मील है वो ओकेजनली करते हो, आप ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज वाले या एक्स्ट्रा फैट वाली चीजें है वो कभी कभार ओकेजनली खाते हो, तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन अच्छा, दूसरे आपके ब्लड के पैरामीटर्स भी सही चल रहे हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल अच्छा है, आपका कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, आपका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, वाटर इनटेक आपका दिन भर का बहुत अच्छा है, जितना आपको बताया गया उतना रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हो, उस केस में आप थोड़ा बहुत कम ज्यादा कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन अगर ये पैरामीटर आपके सही नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी वो 5 ग्राम और 20 ग्राम को एक्सीड नहीं करना है। उसके अलावा अब आते हैं इस सर्विंग साइज पे, अगेन जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि जब भी यहाँ पर सर्विंग साइज लिखा रहता है तो वो सिर्फ एक चीज के लिए होता है, 10 ग्राम। फॉर एग्जाम्पल आप कोल्ड ड्रिंक भी अगर खरीद रहे हो और उसके ऊपर सपोज वो पैकेज फूड आता है, या हम लोग स्पेशली जो मिल्क के पैकेज टेट्रा पैक खरीदते हैं उसके ऊपर भी लिखा रहता है, तो आपको उसको नोट करना है कितने एमएल के लिए वो बता रहे हैं, कि इतना फैट, इतनी चीजें, इतनी सारी चीजें कितने एमएल के लिए है, तो वो हमेशा किसी एक सर्विंग के लिए होते हैं। तो अगर आप उसका मल्टीपल ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल उसमें बताया है कि आधा लीटर का आपने फॉर एग्जाम्पल टेट्रा पैक खरीदा है, ओके, तो वो 500 ml हो गया, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट पढ़ते वक्त आपको क्या ध्यान देना है कि वो सिर्फ 100 ml के होते हैं। तो 100 ml में अगर इतना फैट है वो बता रहे,
तो अगर आपने अभी पीते वक्त अगर 200 ml ले लिया है तो ऑब्वियसली उसका डबल कैलोरीज आपके बॉडी में जा रहा है, उसका डबल फैट आपके बॉडी में जा रहा है। तो आपको हमेशा इन चीजों पे ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले बात की तरफ, होता है टोटल कार्बोहाइड्रेट। अब टोटल कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, अगेन टोटल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, स्टार्च, शुगर और फाइबर, ये तीन चीजें उसमें होती है। तो आपको क्या करना है, हमेशा टोटल कार्बोहाइड्रेट का ध्यान देना है। तो टोटल कार्बोहाइड्रेट में सिंपल भी आता है, शुगर भी आता है और फाइबर भी आता है। तो आपको अलग से फाइबर का कंटेंट उसमें अगर मेंशन किया है तो देखना है, और अगर फाइबर का कंटेंट लिखा हुआ है तो आपको क्या देखना है, कितना फाइबर होना चाहिए, कम से कम 3 ग्राम फाइबर आपके उस पर सर्विंग में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बेसिक रूल क्या है, बेसिक रूल क्या है, आपकी जो टोटल कैलोरीज है, जब भी आप कोई भी पैकेज जिसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, ऐसी कोई भी चीज कंज्यूम करते हो या खाते हो, तो उसके अंदर से जो कार्ब्स आपके बॉडी में जा रहे हैं वो आपके दिन के कैलोरीज से आधे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिन में से कम आप 300 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो। अच्छा, ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कैसे करोगे, सिंपल है। अगर आपको लग रहा है ना कि आज अपने पैकेज का कोई चीज खाया है जिसके अंदर कार्ब्स ज्यादा थे, तो ऑटोमेटिकली खाने के प्लेट में उसको आधा कर देना है आपको। तो खाने के प्लेट में हम लोग कार्ब्स कहाँ से जाते हैं, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल से जाते हैं, दैट इज अ हेल्दी कार्ब्स। लेकिन जो कार्ब्स सिंपल कार्ब्स जैसे चपाती है, चावल है, यहाँ से जो सिंपल कार्ब्स जाते हैं उसको आपको कम करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, आज अगर लंच में मैंने फॉर एग्जाम्पल सोय मिल्क ले लिया है, तो सोय मिल्क भी में भी कार्ब्स रहते हैं। तो मैं क्या करूंगी, अगर लंच में या ब्रेकफास्ट में मैंने मॉर्निंग में सोय मिल्क लिया है, तो ऑटोमेटिकली लंच के टाइम पर मैं अपना राइस का क्वांटिटी हाफ कर दूंगी। क्यों, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में कार्ब्स के लिए लिए। ओके, और फिर उसके रिप्लेसमेंट में मैं क्या करूंगी, क्योंकि मेरा पेट भी भरना जरूरी है, तो मैं वेजिटेबल वाला सैलेड वाला पोर्शन बढ़ा दूंगी, या दाल वाला पोर्शन, या आप 1 कटोरी दाल ले रहे हो तो आप 2 कटोरी दाल ले सकते हो, 2 कटोरी ले रहे हो तो आप 3 कटोरी ले सकते हो। इस तरह से आपको उसको बैलेंस करते चलना है। कोई बड़ा मेजरमेंट आपको साथ में रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ना आपका जो ध्यान है ना पूरा खाने में होना चाहिए, कि आप सवेरे से अभी तक क्या खा रहे हो, अभी खाने में प्लेट में आपके सामने क्या है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब स्पेशली वो लोग जो ऑफिस जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज आपको किसी वजह से आप घर से टिफिन नहीं लेकर आए, और अगर आपको बाहर से कुछ लेकर खाना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली कोशिश ये रहनी चाहिए कि कुक्ड फूड लेने, लाइक मेस से या रेस्टोरेंट से आप हेल्दी चॉइसेस करो, जिसका सेशन हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं कि रेस्टोरेंट में अगर बाहर आप खा रहे हो तो आपको कौन सी चीजें चॉइस करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको वहां पर ऐसे कोई पैकेज्ड फूड दिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पैकिंग में कोई फरसान का पैकेट है, ओके, तो फरसान का पैकेट है, अब किसी वजह से आपके पास खाना अवेलेबल नहीं है लेकिन आपके पास फरसान अवेलेबल है, तो आपको क्या करना है, वो पैकेट खोलना है, उसके ऊपर देखना है कितना सर्विंग में कितना जा रहा है। और फॉर एग्जाम्पल आपने वो खा लिया, तो फॉर एग्जाम्पल आपने वो पूरा पैकेट खा लिया, हम लोग कंसिडर करते हैं कि सपोज 100 ग्राम, 100 200 ग्राम का पैकेट रहेगा, जो फरसान का छोटा पैकेट आता है, वो आपने खा लिया। अब आपको क्या करना है, रात में जब आप घर पे पहुंचते हो तो आपको मेक श्योर करना है, क्योंकि आपने दोपहर में ही ऑलरेडी कार्ब्स ज्यादा खा लिए हैं, जिसका पर सर्विंग 20 ग्राम से ज्यादा था, जिसका कार्बोहाइड्रेट 5 ग्राम से ज्यादा था, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में अभी एक्स्ट्रा कार्ब्स चला गया है। तो आपको क्या करना है, रात में आपको ध्यान देना है कि आपके खाने में जितना हो सके उतना प्रोटीन, वेजिटेबल्स और सैलेड रहे, क्योंकि आपने दोपहर में खाया है तो उसके जरिए आपके बॉडी के अंदर चला गया है। और उस केस में फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कार्ब्स खाना है, फॉर एग्जांपल इतना खाने के बाद आपका पेट नहीं, नॉर्मली ऐसे होता नहीं है, जितना ज्यादा सैलेड खाओगे आप उतना ज्यादा आपका पेट भर जाता है, क्योंकि फर्स्ट इसमें हम लोगों को लगता है कि अरे इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, या वो उतना मजेदार नहीं है जितना बाकी का रहता है। लेकिन जैसे आप खाना शुरू करते हो तो 1 2 4 5 6 चम्मच के बाद पेट भर जाता है, क्योंकि वो प्रोटीन पोर्शन उसमें ज्यादा आ जाता है। सो अगर आपको उतना खाने के बाद भी, जैसे 3 कटोरी दाल पी लिया आपने, आधा प्लेट सैलड खा लिया, फ्रूट्स खा लिए, और फिर भी अगर आपको लग रहा है, तो आपकी जो भूख है ना वो सूडो हंगर होती है। सूडो हंगर मतलब सिर्फ आपको पता है कि आपने रोटी नहीं खाई है, इसके लिए आपको वो टेम्पटेशन हो रहे हैं। तो आपको उस चीज पे भी ध्यान देना है कि सच में मुझे भूख लगी है, या मुझे बस ऐसे लग रहा है कि मैंने ये नहीं खाया इसके लिए मुझे उसको खाना है। ओके, तो आपको पर उस दिन के लिए, अगर आपने पैकेज फूड खाया है और आपका कैलोरी का जो काउंटिंग है वो गड़बड़ हो चुका है, तो उस दिन के लिए आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे जब आप ये ऑप्शन नहीं है, आप ये सारी चीजें कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो आप रूटीन की तरह नॉर्मल जो खाना खाते हो वो खाना आप खा सकते हो। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, आता है टोटल शुगर की तरफ। ना व्हाट इज टोटल शुगर, फीमेल्स को पूरे दिन भर में 25 ग्राम शुगर वो खा सकती है, और जो मेल है वो 36 ग्राम शुगर खा सकते हैं। ठीक है, 36 ग्राम शुगर खा सकते हैं, लेकिन गोल ये है कि ये जो शुगर है ये कभी भी सिंपल शुगर नहीं होनी चाहिए।
सिंपल शुगर नहीं होनी चाहिए, मतलब आप जो सफेद शुगर जो चाय में चीनी डालते हैं वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी, जो डायरेक्टली कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं जैसे उसके ऊपर लिखा रहता है मैनिटॉल, शुगर अल्कोहल जिसको बोलते हैं, मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, आप देखोगे ना तो उसके ऊपर लिखे रहते हैं, आपने कभी देखा नहीं होगा या बहुत बार देखा रहेगा तो अब आपको पता रहेगा कि उसका मतलब क्या बनता है। कभी भी ना, हमेशा ये जो पोर्शन रहता है ना जो एकदम छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा रहता है यहाँ पर, इसको भी पढ़ने का, उसमें वो कहीं ना कहीं मेंशन किया रहता है कि उन्होंने क्या डाला है शुगर के रिप्लेसमेंट में, या शुगर मीठा करने के लिए क्या डाला है। तो वो मैनिटॉल, ओ एल लगे रहते हैं, ओ एल लगा है इसका मतलब वो अल्कोहल कैटेगरी से आता है, और अल्कोहल स्वीट कैटेगरी से आता है, वो हमेशा शुगर से बना रहता है। तो जो ओ एल लगा हुआ है वो आपको समझना है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि कोई भी ये जो 36 ग्राम मेन की और 25 ग्राम वुमन की जो कैटेगरी है, ये जो शुगर है आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब से आ सकता है। इसीलिए आप ब्राउन राइस खा सकते हो क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, तो वहां से आपका शुगर आएगा, चल जाएगा, लेकिन वो सिंपल कार्ब से नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, आप ये चपाती, ज्वार रोटी, बाजरी रोटी, ये सारी चीजें खाते हो, इसमें कार्ब्स, फैट और प्रोटीन होता ही है। तो आपका जो कार्ब्स का सोर्स है वो होना चाहिए, उसमें शुगर भी होती ही है, लेकिन वो हेल्दी कैटेगरी से आती है, उसके साथ बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स भी आपके बॉडी में जाते हैं। तो जो सिंपल शुगर हम लोग लेते हैं उसमें बॉडी के अंदर कोई विटामिन मिनरल्स नहीं जाते, बस वो एम्प्टी कैलोरीज आपके बॉडी में जाती है। तो आपका गोल वो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप ब्राउन राइस खा सकते हो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तभी। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो लेबल्स है उसको बढ़ना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बार ना लेबल्स में नीचे ये विटामिन भी मेंशन किए रहते हैं। ओके, दिस इज अ गुड थिंग। ये फोर्टिफाइड होते हैं, लाइक फोर्टिफाइड मतलब उसके अंदर वो होते नहीं है, ये लोगों ने बाहर से ऐड किए होते हैं। ओके, उसको, क्योंकि एफडीए के अपने कुछ पैरामीटर्स है, कुछ न्यूट्रिशन जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए, इसके लिए ये अलग से ऐड किए होते हैं। तो हमेशा गोल ये रहना चाहिए कि जितने ज्यादा विटामिन और मिनरल उसके अंदर ऐड किए हैं वैसी वाली चीज आपको खाने के लिए सिलेक्ट करनी है। दूसरी बात, इस बहुत बार ना यहाँ पर देखिए, अब ये टोटल फैट बता रहा है, अभी टोटल फैट में से सैचुरेटेड फैट ये 0.5 ग्राम दिखा रहा है, ट्रांस फैट 0 दिखा रहा है, और कोलेस्ट्रॉल 5 मिलीग्राम दिखा रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, ये जो फैट होते हैं, ये बोलते हैं सैचुरेटेड फैट डला नहीं है, लेकिन कोई भी फ्राइड फूड मतलब जो तली गई है उसमें कभी भी सैचुरेटेड फैट नहीं होता, ट्रांस फैट नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? रीजन बीइंग, जो भी फ्राइड फूड होता है उसके लिए ये लोग अलग से हर बार नया ऑयल यूज नहीं करते। जैसे कि अगर आप जो फरसान का शॉप है वो देखोगे तो क्या वो आपके लिए हर बार ऑयल चेंज कर, भले पैकिंग बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे ब्रांड का होता है, सब कुछ सही होता है, लेकिन जो ऑयल ये लोग यूज करते हैं ना उसको कभी भी चेंज नहीं किया जाता अनलेस एंड अनटिल जब तक वो पूरी तरह से काला नहीं हो जाता, टार जिसको बोलते हैं, जो ट्रांस फैट वाले कैटेगरी में आता है। तो कभी भी फ्राइड फूड जो भी हम लोग यूज करते हैं उसको, उसके अंदर ही आपको फैट चेक करने होते हैं। कुछ देखो बहुत सारी जगह पे तो 0 ही लिखा होता है, 0 ही लिखा होता है, पर जहां पर लिखा है ना इसका मतलब जो लिखा है उससे बहुत ज्यादा अंदर ऐड किया हुआ है। और अगेन जो ये दिखा रहे हैं, सी दे आर टेलिंग कि एक सर्विंग में कम है, एक सर्विंग में कम है, लेकिन अगर आप एक साथ 3-4 चीजें उसमें से उठा के खा लोगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफैट हो जाएगा। तो वो लोग जो बता रहे हैं वो एक चीज का बता रहे हैं। अगर बिस्किट के पैकेट में 15 बिस्किट है तो ये बता रहे हैं कि एक बिस्किट में नहीं है, सिर्फ एक बिस्किट खाओगे तो उसके अंदर नहीं जाएगा, लेकिन 3-4 बिस्किट जाओगे खाओगे तो उसके अंदर वो आपके बॉडी में जाएगा। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। इसीलिए जब भी आप कुछ भी चीजें कंज्यूम करो, आप लोगों को अच्छे से उन चीजों के ऊपर ध्यान देना है कि आप लोग क्या खा रहे हो। तो ये लेबल रीड करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे। अगर आपको किसी को कुछ डाउट है रिगार्डिंग इस लेबल के बारे में तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, और आप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो या आप हैंड भी रेज कर सकते हो जहां हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।